जीवात्मा और परमात्मा का हमारी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं होता है। परमात्मा आपके कर्म करने के लिए कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, केवल फल देता है परमात्मा। ठीक है, परमात्मा केवल फल देता है और जीवात्मा को ये ज्ञान होता है, परंतु जीवात्मा जो होती है वह अज्ञान में होती है, वह अविद्या में होती है। इसलिए जो है वह भी जो है इंद्रियों के साथ लग करके उनका भोग करने लगती है, जब तक कि उसे ज्ञान नहीं होता है। और ज्ञान कैसे होगा? जब आप विद्या को पढ़ेंगे, जब आप उपनिषदों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। जब तक आप उपनिषदों को नहीं पढ़ते हैं तब तक आपको ज्ञान नहीं होगा कि जीवात्मा क्या है। जीवात्मा को स्वयं पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। आपको ये बता दें, जीवात्मा को ये पता ही नहीं है कि मेरे अंदर इतनी अपार शक्ति है। जीवात्मा को ये पता ही नहीं है कि मैं कभी मरता ही नहीं हूँ। जीवात्मा तो हमारे और आपके अंदर की जीवात्मा रोती रहती है कि मैं मर जाऊंगा। जीवात्मा इतने अंधकार में है, इतने गहरे अंधकार में डूबी हुई है कि वह जन्म जन्मांतरों के इतने छाप उसके ऊपर पड़े हुए हैं कि वह ये सोचती है कि मैं तो मर जाऊंगा। किसी की घटना होती है तो वह ये सोचती है कि मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। जीवात्मा इतने अंधेरे में है, जीवात्मा इतने अज्ञान में है कि वह यह सोचती है, कोई गाली देता है तो वह सोचती है कि ये तो इसने तो मुझे गाली दे दिया। जीवात्मा इतने अंधेरे में है, इतने अज्ञान में है कि कोई उसके ऊपर पानी फेंक दिया है तो पानी से बचने के लिए भागती है जीवात्मा। चेतन वही है, वो जड़ पदार्थों के साथ मिल करके वह अज्ञानता के कारण जो है उनके साथ भोग कर रही है। जीवात्मा को यही नहीं पता है कि मैं नित्य हूँ, मैं अनादि हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकता है, मुझे कोई मिटा नहीं सकता है, ना मेरा नाश होता है, ना कोई मेरा नाश कर सकता है। जीवात्मा को जब तक अविद्या रहेगी तब तक ये अनुभूति नहीं हो सकती है। विद्या का केवल एक ही मार्ग है कि जीवात्मा को ज्ञान दिया जाए। और जीवात्मा को विद्या, ज्ञान किससे दिया जा सकता है? वह जब आप ज्ञान के तरफ आएंगे, ज्ञान को जानेंगे कि ज्ञान क्या है, परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, जीवात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, तो आप उस परमात्मा को जान पाएंगे, अन्यथा नहीं जान पाएंगे। बिना ज्ञान के मुक्त होना मुश्किल है। संसार में कोई कह दे आपको, कोई सस्ते में आपसे ये कहे कि आप तो ये पूजा कर लो और इस मंदिर में चले जाओ, आपको मोक्ष मिल जाएगा, तो आप समझिए कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है ये। क्योंकि परमात्मा को जानना है, परमात्मा को देखना है, परमात्मा को समझना है, तो जो है ज्ञान होना जरूरी है। बिना ज्ञान के कर्म नहीं होता है। जब तक ज्ञान हो, जब आपको ज्ञान होगा तभी आप जो है कर्म कर पाएंगे, नहीं तो कर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो कहा जाता है निष्काम कर्म तभी होता है जब आप जो है जीवात्मा, जब आपके अंदर ज्ञान होगा। जब ज्ञान होगा तो सही रूप से, सत्य रूप से, अच्छी तरह से आप कर्म कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। इसको आप ध्यान में रखिए। तो ज्ञान की प्राप्ति करिए, क्योंकि सबसे अधिक यदि कोई अज्ञानता में है तो वह है जीवात्मा। जीवात्मा इतनी डरी हुई है, इतनी सहमी हुई है, इतना भयभीत है कि यदि कोई पत्थर मार देना तो आत्मा डर जाती है, अरे मेरे ऊपर कोई पत्थर मार रहा है। ये जीवात्मा की स्थिति है। जीवात्मा की स्थिति एक अज्ञानी की तरह है, एक मूर्ख व्यक्ति की तरह है, एक पागल की तरह है। ऐसी स्थिति हो गई है जीवात्मा की। ये है। तो इसलिए जो है जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर यही है कि इंद्रियों को कंट्रोल करने का कार्य, कंट्रोलर जो है जीवात्मा है, परंतु उसको पता ही नहीं कि मेरे पास कंट्रोलर शक्ति है। उसको ये पता ही नहीं है, बड़ी निष्क्रिय अवस्था में है। जब आपको ये पता चल जाएगा ना, तब आपको ये ज्ञान होगा कि अरे जो महाशक्ति है, जो बड़ी शक्ति है, जो इंद्रियों से भी कोई बड़ी शक्ति है, कोई ताकत है, तो वो कौन है? वह जीवात्मा है। और जीवात्मा को ये पता ही नहीं है। यह है हमारे अंदर।
हम जो है कहते हैं ना कि जिसके पास सब कुछ है वही जो है दरिद्र बना हुआ है ना। जैसे भिखमंगों की स्थिति है कि वो चाहे तो सब कुछ कर सकता है, परंतु वह अपने आप को मान चुका होता है कि मैं तो भीख मांगने वाला ही हूँ, है ना। तो भीख मांगने वाला को आप कितना भी धन दे देंगे तो भीख ही वह व्यक्ति जा कर के मांगता है। एक बार एक घटना बताऊं आपको, फिर समझ में आ जाएगी। हिंदी के एक बहुत बड़े कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। तो इलाहाबाद स्टेशन पे जो है ऐसे एक बूढ़ी माँ थी, तो वह भीख मांग रही थी। तो वो बेटा कह करके उनको बुलाई। तो उन्होंने उसे कहा कि अब तुमने मुझे बेटा कहा है तो अब मैं तुम्हें अब पुत्र की तरह रखूँगा, भीख मांगना बंद कर देना आज के बाद। तो उन्होंने उसके लिए एक अच्छा सा रूम लिया और रूम लेकर के उसे दे दिया, सब खाने पीने की व्यवस्था कर दिया, कपड़ा लत्ता सब दे दिया। परंतु दूसरी बार जब आए वह उसी स्टेशन पे जब चढ़ने के लिए आए तो फिर देखे वो भीख मांग रही थी। तो फिर उसे समझाए, फिर पैसा दिए। पैसा वो हमेशा देते रहते थे, परंतु उसकी आदत थी। तो उनसे यह कहती थी कि मैं जो है भीख नहीं मांगूंगा, परंतु फिर वह यही काम करती थी। तो 2 बार कहे, 3 बार कहे, चौथे बार में देखे कि जब मैंने उसे 2 साल 3 साल के लिए जब पूरा पैसा दे दिया था कि ये तुम खाना, कभी भीख मत मांगना, फिर भी वो भीख मांगने के लिए चली जाती थी। यही स्थिति कहीं ना कहीं जो है हमारी भी है, ठीक है। हमें परमात्मा ज्ञान देता है, हमें बुद्धि विवेक देता है, परंतु हमारी आदत बन चुकी है जन्मों जन्मों की भीख मांगने की, कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं तो वो नहीं हूँ। हम अपने आत्मा को इतना पंगु बना चुके हैं, इतना अज्ञानी बना चुके हैं, इतना उसे कमज़ोर बना चुके हैं कि जो है वह इतनी जल्दी हार मान जाती है कि इंद्रियां उससे मजबूत हो जाती हैं। इंद्रियां जड़ होकर के अपना राज चलाती हैं, इंद्रियां जड़ होकर के अपना राज चलाती हैं, परंतु जो राजा है वह डरपोक बन करके, कमज़ोर बन करके उनके पीछे चलता है। जहाँ इंद्रियां चलती हैं वहाँ जीवात्मा चलता है। ऐसी स्थिति है जीवात्मा की। क्यों? उसका मूल कारण है अज्ञान, अविद्या जिसको कहते हैं। यदि ज्ञान हो गया तो ये सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। जीवात्मा अपने मूल अस्तित्व में आ सकता है और तब जा कर के इन इंद्रियों को फटकार लगा करके बाहर कर देता है। चलो तुमने बहुत राज किया अब हमारे ऊपर। तो जिसको ज्ञान नहीं होगा वो तो इंद्रियों का दास बना ही रहेगा, है ना। जिसको ज्ञान हो गया वो फिर उसको कहाँ दास बनेगा, वो कौन दास बनेगा। अभी आप लोगों को ये कह दिया जाए कि ये फलां चीज़ ऐसे ऐसे होती है और दूसरा व्यक्ति आपको उल्लू बना के कह रहा था कि नहीं ऐसे होता है, और कोई दूसरा आके बता दिया कि भाई ऐसे होता है, तो आप उसका मानोगे कि इसका मानोगे, है ना। खुद निर्णय कर लोगे कि नहीं कर लोगे आप, कि नहीं नहीं जो गलत हो रहा है उसको बाहर हटाओ, जो सही है उसको अपने अंदर लाओ। तो ऐसे ही है, बिना ज्ञान के, बिना अविद्या को दूर किए हुए आप जीवात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते। कोई ये कहे कि मैं तो भक्ति करके जीवात्मा को जान सकता हूँ, तो ये असंभव बातें हैं। कोई कहे कि मैं जो है ये फलाना काम करके जो है जीवात्मा को जान सकता हूँ, तो ये भी एक गप है, झूठी बातें हैं, ये काल्पनिक बातें हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई लेन देन नहीं है। क्योंकि जीवात्मा ज्ञान से ही मोक्ष की योग्य बनती है। मोक्ष की योग्यता प्राप्त करने के लिए ज्ञान मस्ट है। अगर मुक्त होना है, परमात्मा ऐसे ही नहीं अपने वो मुक्ति देता है। मुक्ति देने के लिए परमात्मा ने एक शर्त रखा है। सबसे पहला शर्त है ज्ञान, और दूसरा शर्त है कर्म, और तीसरा शर्त है उपासना। क्योंकि आप उपनिषद जब पढ़ रहे हैं तो उपासना नहीं करेंगे तो, क्योंकि सभी शक्तियों के पीछे अगर कोई शक्ति कार्य कर रही है तो ब्रह्म की शक्ति कार्य कर रही है, तो इसीलिए उपासना रखा गया है। हमारे शास्त्रों में उपासना रखा गया है कि भगवान का चोला पकड़ के रखना, कभी छोड़ना मत। कभी ये मत कहना कि मैं तो ईश्वर हो गया, मैं तो भगवान हो गया, मैं तो देवता हो गया, है ना। कोई इस तरह की बात कहता है तो आप ऐसा मत मानना। इसलिए जो है कभी भी जो है
अल्प ज्ञान में रह करके, अल्प ज्ञान को प्राप्त हो करके कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, ये भी ध्यान में रखिएगा। और दूसरी चीज, जीवात्मा को जाने बिना, जीवात्मा को पहचाने बिना, ज्ञान को बिना लिए बिना, ज्ञान को बिना समझे बिना, बिना कर्म किए, निस्वार्थ कर्म, बिना निस्वार्थ कर्म के आप कभी परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। बिना ज्ञान के, बिना निस्वार्थ कर्म के और बिना उपासना के आप परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। इन 3 चीज़ों को पकड़ के रखिएगा अपने जीवन में। क्या क्या? ज्ञान, दूसरा निस्वार्थ कर्म और तीसरा उपासना, यानी कि परमात्मा को पकड़ के रखिए। आप कर्म करिएगा तो वहाँ परमात्मा को पकड़ के रखिएगा और ज्ञान वहाँ पे जागृत रखिएगा, विवेक को जागृत रखिएगा कि जो मैं कर रहा हूँ क्या सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, किसको जानना चाहिए किसको नहीं जानना चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो जीवन को ऐसे आप जिएंगे तब जाकर के आप जीवात्मा का साक्षात्कार कर पाएंगे, तब जाकर के परमात्मा को जान पाएंगे आप, तब जाकर के आपको मुक्ति मिलने वाली है। ऐसी मुक्ति नहीं मिलेगी। कोई इस तरह की बात कहता है तो आप समझिए आपको मूर्ख बना रहा है। हजारों सालों से और बहुत से करोड़ों करोड़ों लोगों को मूर्ख बनाने के बहुत बड़ा कार्य चल रहा है। एक साथ करोड़ों करोड़ों में देखता हूँ तो बड़ा मुझे ग्लानि होती है कि लोग जो है ऐसे ऐसे कुछ चक्करों में फंसे हुए हैं कि मुझे देख करके मुझे इतनी ग्लानि होती है कि उनका जीवन कैसे नष्ट हो रहा है, फिर भी उनको इतनी उसके प्रति श्रद्धा है कि जिसका हम बखान नहीं कर सकते हैं। लोगों को सत्य ज्ञान की तरफ बहुत कम देखा गया है। जिससे व्यक्ति का जीवन मुक्त हो सकता है उस रास्ते पे बहुत कम लोग हैं। भारत में 1 अरब से ऊपर जनसंख्या, 1.5 अरब है, परंतु कितने लोग योग पढ़ते हैं, योग और दर्शन पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं? पहुँच ही नहीं है, हमारी भी नहीं पहुँच है, लोग जानते भी नहीं, ना जुड़ते भी नहीं हैं, ना ही वो जान सकें वास्तविक ज्ञान क्या है जिससे मुक्त हुआ जा सकता है। बिना मुक्त हुए आप संसार में ऐसे आते जाते रहे ना, कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा, है ना।